वेलकम बैक जी। फिर मैं आपको शामिल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका हमने देखा कि टेस्ट सीरीज जो कंक्लूड हो गई है। अब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है, जहां पर पाकिस्तान ने पहले T20 सीरीज खेलनी है, फिर ओडीआई सीरीज खेलनी है। उसके बाद पाकिस्तान ने एक T20 ट्राई सीरीज भी खेलनी है। तो उनका स्क्वाड पाकिस्तान ने अपना अनाउंस किया, दोनों स्क्वाड, T20 का भी और ओडीआई का भी। तो दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं T20 स्क्वाड की तरफ, जहां पर हमने पहले कुछ अर्सा पहले आपसे चीजें डिस्कस की थी और आपको बताया था कि स्पेकुलेशन ये चल रही हैं कि बाबर आजम और नसीम शाह को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। तो अभी की सबसे बड़ी और जो कहते हैं कि इसे कहते हैं सेलिंग न्यूज यही है कि T20 स्क्वाड में बाबर आजम की वापसी हुई है। साथ अगर आप देखें तो नसीम शाह की भी वापसी हुई है। फिर आपको नजर आ रहे होंगे वहां पर अब्दुल समद, उनकी भी वापसी हुई है। फिर आप देखेंगे तो विकेट कीपर बैटर है उस्मान खान, उनकी भी वापसी हुई है। और जो मिस्ट्री स्पिनर है आपके, जो डोमेस्टिक में लीग में खेलते नजर आ रहे हैं आपको, उस्मान तारिक, उनको भी मेडन कॉल हुई है T20 स्क्वाड में। तो इस तरीके से ये आपका T20 स्क्वाड इस तरीके से शेप अप हो रहा है। कुछ प्लेयर्स को रिजर्व में रखा गया जो पहले स्क्वाड में थे। अगर हम देखें तो फकर जमान को, हारिस रऊफ को, सुफियान मुकीम को रिजर्व में रखा गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हुसैन तलत को, खुशदिल शाह को और मोहम्मद हारिस को T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया गया। अब इस स्क्वाड के हवाले से आपको बताता चलूं कि बाबर आजम की वापसी हुई है, किस बेस पे हुई है, किस बलबूते पे हुई है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कहां पर परफॉर्मेंस दी है, जो उनकी लैकिंग्स थी उनको कवर करके कहां पर शो करवाया उनको, कि मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बताया गया था कि T20 का स्पिनर के अगेंस्ट इनका स्ट्राइक रेट मसला है, वो कहां पर इन्होंने इंप्रूव किया और कहां पर अपनी शोकेस किया है मुझे नहीं पता। फिर अगर आप नसीम शाह की बात करें, मुझे नहीं पता उन किन परफॉर्मेंस की बेस पे आए हैं, आ गए हैं उन्होंने यहाँ पर हारिस को रिप्लेस किया है। फिर अगर आपको ये मैं बताता चलूं कि उस्मान तारिक कहीं ना कहीं लीग क्रिकेट में आपको खेलते नजर आ रहे हैं, डोमेस्टिक भी कहीं खेलते हैं तो परफॉर्मर है, उनको चांस दिया गया, ये समझ आती है। अब्दुल समद ने डोमेस्टिक खेला है, परफॉर्म किया है, उनको चांस दिया गया, ये समझ आती है। उस्मान खान भी डोमेस्टिक कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखता रहता हूँ, अप एंड डाउन आती रहती है, तो उनको शामिल किया गया, ये भी समझ आता है। लेकिन बाबर और नसीम का मुझे समझ नहीं आता। अब बाबर आए हैं तो यहाँ पर किस नंबर पे खेलेंगे, ओपनिंग पे खेलेंगे, उनको ओपनिंग वहां पर साहिबजादा फरहान और साइम अयूब या साहिबजादा फरहान और फखर जमान कर रहे थे। फखर जमान नहीं है तो क्या ओपनिंग करेंगे बाबर या मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे? मसला स्पिन को खेलने का था कि जहां वहां पर नहीं खेल पा रहे थे स्पिन को, तो ये चीज देखनी होगी कि यहाँ पर वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे या फिर ओपनिंग करेंगे, ये चीज भी डिफाइन करनी होगी। उस्मान खान कहां पर खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद हारिस को रिप्लेस किया है। मोहम्मद हारिस की फ्लक्चुएशन आप देख रहे थे, कभी छठे नंबर पे खेल रहे थे, कभी टॉप ऑर्डर में खेल रहे थे, कभी मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे। मिडिल ऑर्डर थ्रू आउट द हमने देखा था एशिया कप, हमें नजर नहीं आ रहा था कि ना आपको वहां पर नजर आए रन साइम अयूब के, ना आपको वहां पर आगा सलमान जो कैप्टन है उनके रन नजर आए, या आपको फिर हसन नवाज को आप यहाँ से बड़ा आप इतना स्ट्राइक फोर्स बना के लेके गए थे, लेकिन वहां पर आपने उनको बाहर बिठाए रखा, तो वो भी समझ से बाहर है कि वो चीजें किस तरह फोल्ड होंगी। तो ये चीजें अभी हमें डिफाइन नहीं है। तो T20 की स्क्वाड यह था, मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं ओडीआई स्क्वाड की तरफ जो अनाउंस हुआ है। तो ओडीआई में सबसे बड़ी और जो जिसे कहते हैं चेंज थी, कुछ दिन पहले ही आपके सामने आई थी, अनाउंसमेंट हुई थी कि मोहम्मद रिजवान को जो हटा दिया गया एज ओडीआई कैप्टन, और वहां पर अनाउंस कर दिया गया था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की सीरीज में जो है वो ओडीआई कैप्टन होंगे। अब यहाँ पर इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो जो लास्ट टाइम जो स्क्वाड था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उस स्क्वाड में कुछ चेंजेस नजर आए हैं कि फैसल अकरम आपको नजर आ रहे हैं, नए नई इंक्लूजन है, और विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्लाह यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। तो ये स्क्वाड इस तरीके से है, क्योंकि पहले सुफियान मुकीम थे, उनको बाहर किया गया, फैसल अकरम आ गया उनकी जगह, और हसीबुल्लाह एज अ विकेट कीपर बैटर आए हैं मोहम्मद हारिस की जगह। तो ये स्क्वाड इस तरीके से शेप अप हो रहा है। इसमें बाकी आपको वही यूजुअल सस्पेक्ट नजर आ रहे हैं कि शाहीन है एज अ कैप्टन, रिजवान इस टाइम एज अ प्लेयर खेलेंगे विकेट कीपर, और उनके साथ एक बैकअप कीपर हसीबुल्लाह मौजूद है। हारिस रऊफ यहाँ पर स्क्वाड में आपको नजर आ रहे हैं, फखर जमान भी यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, बाबर नसीम सारे मौजूद हैं। आगा सलमान यहाँ एज अ प्लेयर ही खेलेंगे, मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत कंटिन्यू कर रहे हैं, हसन नवाज सारे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ओडीआई स्क्वाड इस तरीके से शेप अप हो रहा है। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी इस हवाले से, जैसे सीरीज करीब आएगी, हम 11 बनाएंगे, कवर करेंगे, देखेंगे किस तरीके से सिचुएशन देख के, ग्राउंड देख के क्या चीजें हैं वो बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतनी, मुझे दीजिए शुक्रिया। अल्लाह।